लोगों का क्वेश्चन होगा कि मेरे पास पेपर नहीं है, जमीन का पेपर उपलब्ध नहीं है, बाढ़ में दह गया, जल गया, फट गया, ठीक है, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन होगा। तो उनके लिए हम तरीका बता देते हैं आप लोगों को कि अगर आपके पास खतियानी जमीन है तो खतियान निकालने का दो तरीका है। खतियानी जमीन है तो खतियान निकालने का दो तरीका है। पहला तरीका, आपको अंचल में जिला में जाना पड़ेगा। जिला में एक अभिलेखागार होता है जिसको रिकॉर्ड रूम बोलते हैं। तो जिला अभिलेखागार आप लोग चले जाइए, वहां पे अप्लाई करना पड़ता है, चिरकुट कटाना पड़ता है, चिरकुट कटा के अप्लाई करके चले आइए। जिस खाता जिस खेसरा का आपको नकल चाहिए, जिस खतियान का नकल चाहिए, वो आपको नकल निकाल के दे देगा। दूसरा ऑप्शन है कि एक ऑनलाइन खतियान निकलता है। ऑनलाइन खतियान में दो तरह का खतियान निकलता है। एक जो टाइप किया हुआ रहता है, एक खतियान देखे होंगे आप लोग जो टाइप किया हुआ रहता है, उस खतियान का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब वो खतियान आप लोग निकालिएगा तो निकालने के बाद देखिएगा उसमें 3 लाइन नीचे लिखा रहता है। 3 लाइन नीचे में लिखा रहता है कि इसकी टंकन में बहुत सारी अशुद्धियां हो सकती है। कहने का मतलब कि ये टाइप किया गया है, इसमें बहुत सारी कमी है, बहुत सारी गलती है, और इस खतियान का इस्तेमाल या उपयोग आप किसी साक्ष्य के रूप में सक्षम न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। उस खतियान पे लिखा रहता है। कहने का मतलब है कि आप उस खतियान को प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो ऑनलाइन खतियान निकालते हैं आप लोग टाइप वाला, उसको प्रूफ के तौर पर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, केवल वह रेफरेंस के लिए है। आप अपना रेफरेंस अगर चेक करना चाहते हैं तो उस रेफरेंस के लिए उस खतियान का इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन एक तरीका और है, जिस तरीके से ओरिजिनल खतियान आपको मिलता है, जो स्कैन कॉपी होती है, खतियान की स्कैन कॉपी निकलती है। वो तरीका ये है कि बिहार सरकार का एक साइट है जिसको भू अभिलेख बोलते हैं। भू अभिलेख बिहार करके आप गूगल पे सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अपने मोबाइल नंबर से। मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद वहां पर आपके राजस्व ग्राम का या आपके पूरे अंचल का, आपके पूरे जिला का जितना खतियान है, चाहे वो रिविजनल खतियान हो या कैडेस्ट्रल खतियान हो, जो 1901 के दशक में खतियान बना था या 1960 के दशक में खतियान बना था, आपके अंचल में जो जमाबंदी पंजी होती है, जिसको पंजी 2 बोलते हैं, जो आप जाते हो कर्मचारी के पास चेक करने के लिए कि थोड़ा चेक करके हमको बता दीजिए कि इस खेसरा का जमाबंदी किसके नाम पर है या इस खाता की जमाबंदी किसके नाम पर वर्तमान में, तो वो जाके कर्मचारी से चेक करवाते होंगे। तो वो आपको ऑनलाइन उपलब्ध है, आपको कर्मचारी के पास दौड़ने की जरूरत नहीं है। उसी भू अभिलेख साइट पे आप जाइएगा, वहां पे आपका जमाबंदी पंजी, जितना खतियान है, इंडेक्स पंजी, ये सारी चीज आपको ऑनलाइन स्कैन किया हुआ मिलेगा। जो पंजी है, पंजी का ही स्कैन कॉपी आपको वहां पे अपलोड किया हुआ है। तो आप लोग वहां जाइए और वहां पे जाने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि सिर्फ आपको देखना है, चेक करना है, तब तो आप सिर्फ जाके चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उसको हासिल करना है, प्राप्त करना है, तो आपको उसके लिए पर पेज 20 रुपए का खर्च आएगा। जितना पेज आपको डाउनलोड करना है उतना पेज 20 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा ऑनलाइन, जो सरकार को जाती है, और 20 रुपया पेमेंट करने के बाद वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो कॉपी आपको मिल जाएगी जिसपे डिजिटल साइन रहता है। डिजिटल साइन का मतलब कि वो एक सत्यापित प्रति हो गई, सत्यापित कॉपी हो गई, वो प्रमाणित कॉपी हो गई, उस पर डिजिटल साइन किया हुआ रहेगा। और वो खतियान आप कहीं भी लेके जाइएगा तो उसकी 100% मान्यता रहेगी। चाहे आप सर्वे में दीजिए, चाहे कोर्ट में दीजिए, चाहे बैंक में दीजिए, जहां आपको वो जमा करना है वहां पे जमा कर सकते। तो ये आपके पास ऑप्शन है, सहूलत है कि आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं और आप ऑफलाइन भी निकाल सकते हैं। जिनको ऑनलाइन निकालने आता है या जो साइबर कैफे वाले हैं, उनसे आप संपर्क कीजिए, ऑनलाइन निकाल लीजिए, और जिनको जाके जिला में निकालना है वो जाके जिला में भी निकाल सकते हैं। ये 2 तो जैसे कि फ्रेंड्स आपने जो है कानूनगो सर का स्पीच सुना, उस स्पीच में उन्होंने क्या बताया कि आप जो है भू अभिलेख पोर्टल से अपना सारा डॉक्यूमेंट्स निकाल सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नहीं शो करता है, बहुत सारे लोगों का नहीं शो करता है, तो उस केस में आपको ना अपने जिला जो अभिलेखागार कार्यालय है वहां पे आपको जाना होगा। वहां पे आपको एक चिरकुट कटेगा। चिरकुट मतलब क्या कि एक छोटा सा अमाउंट आपको पे करना होगा, रसीद तरह से कटाना होगा कि आपका जो है कौन सा जमीन का डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और जमीन का डॉक्यूमेंट्स आपको बताना होगा। और उसके बाद से आपको जो है क्या करना होगा, कुछ दिन बाद जो आपको जाके रिसीव करना होगा। अब ये तरीका आपने ऑफलाइन जाके कर सकते हैं अपने जिला में, हर एक जिला में जिला अभिलेखागार कार्यालय होता है, वहां से आप कर सकते हैं। अब ऑनलाइन जो तरीका है वो क्या है, देखिए ऑनलाइन तरीका ये है कि biharbhumi.bihar.gov.in की वेबसाइट पे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए भू अभिलेख पोर्टल का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। ये साइट आपको बहुत ज्यादा स्लो भी देखने को मिल रहा है। तो आप लोग जो अभी के टाइम में बहुत सारे लोग जो है ना क्या कर रहे हैं ना, मतलब इस वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आपको एरर आ रहा है।
रजिस्ट्रेशन में एरर आ रहा है, इसके अलावा तमाम जो है चीजें का प्रॉब्लम यहाँ पे देखना पड़ रहा है। जब से आप इस वेबसाइट पे आएंगे, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आपको एक पब्लिक लॉगिन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे। जिससे पब्लिक लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर लिखे सबमिट करेंगे और बेसिक जानकारी भर के ओटीपी को वेरीफाई करके सबमिट करेंगे ना, आपका एक रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद से आपको यहाँ पे पब्लिक लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको डिपार्टमेंटल लॉगिन का ऑप्शन मिलता है और एक पब्लिक लॉगिन का ऑप्शन मिलता है। तो आप पब्लिक लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे और यहाँ डिक्लेयर करके लॉगिन करेंगे तो ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई करके लॉगिन करेंगे तो आपका डैशबोर्ड जो है ओपन हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड ओपन होता है, देखिए लॉगिन करने के बाद से। तो मैंने आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता दिया है और मैंने लॉगिन का प्रोसेस आपको बता दिया। लॉगिन करते ही यहाँ पे कॉर्नर पे आपका नाम वगैरह शो करता है। देखिए सबके ऊपर मैं अलग से भी वीडियो ला सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सबके ऊपर एक अलग अलग वीडियो लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि अगर पास रजिस्ट्री डीड वाला मतलब है केवाला है तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा जमीन टाइप में, देख रहे हैं ना तमाम ऑप्शन है आपके पास। तो इस तरह से आपको ना देखना होगा कि आप किस प्रकार के आपको जो है मतलब डॉक्यूमेंट्स निकालना है। तो ये देखिए एक नामांतरण अभिलेख यहाँ पे आपको चूज करना होगा। अगर आपका जो है ना रजिस्ट्री डीड है केवाला वाला जमीन का आप डॉक्यूमेंट्स निकालना चाहते हैं, फिर यहाँ जिला चूज करेंगे, फिर यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, फिर मौजा का नाम, थाना नंबर, ये सब आपको चूज करके सर्च करना होगा। तो यहाँ पे आपको ना इस मतलब थाना से जितने भी रजिस्ट्री डीड यहाँ पे इनके पास ऑनलाइन उपलब्ध है वो शो करेगा, उसके बाद आपको देखना होगा और पेमेंट जमा करके डाउनलोड करना होगा। पर पेज 10 रुपए आपको लगता है। मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो ला दूंगा। अगर आप जो है जमाबंदी देखना चाहते हैं, देखिए सर ने जो बताया जमाबंदी, यहाँ से आप लोग देखते हैं एक आता है जमाबंदी पंजी, देखें तो ये वाला आपका काम नहीं करता है। सर ने ही बताया कि ये वाला अगर आप देखते हैं जो टाइप वाला है तो ये काम नहीं करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी त्रुटियां होती है और नीचे में आपको इंस्ट्रक्शन भी लिखा रहता है कि ये जो है आपका किसी भी मतलब काम के लिए वो मतलब क्या है वैलिड नहीं है, समझ रहे ना। क्योंकि यहाँ पे आप इस तरह से लिख के प्रोसीड कर सकते हैं, प्रोसीड करके यहाँ पे मौजा चूज कर सकते हैं, फिर रैयत का नाम से भी खोज सकते हैं, वर्तमान खाता से खोज सकते हैं, जमाबंदी संख्या से खोज सकते हैं, प्लॉट से, कुछ भी आप नंबर मतलब जानकारी लिख के और आप यहाँ पे खोज सकते हैं, उसकी जानकारी यहाँ पे आ जाएगी। और उसके बाद से ये बस देखने के लिए, समझने के लिए, लेकिन ये जो है कहीं पे कागजी के तौर पे काम नहीं करता है। तो पंजी 2 का प्रतिवेदन फोटो कॉपी आप मतलब जो कर्मचारी लोग के पास रहता है ना, वो सेम हूबहू ना इस भू अभिलेख पोर्टल पे अपलोड है। इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है देखिए, इसके लिए इन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे आपके पास एक होता है कि CS और एक होता है RS, समझ रहे ना। तो खतियान में CS मतलब होता है कैडेस्ट्रल सर्वे और एक होता है गवर्नमेंट द्वारा जो आपका 1960 में कराया गया था उसके बाद वाला। तो यहाँ पे दोनों आपके पास मिल जाएगा जो आपके पास उपलब्ध है। तो आप यहाँ पे CS वाला जो है ना, ये देखिए कैस्ट्रेडल सर्वे खतियान एक है और एक आपका जो है ना RS होता है। RS खतियान भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है, जो भी आप निकालना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो है निकालेंगे। और इसका भी यहाँ पे क्या है, अलग अलग जो है 10 रुपए पर पेज आप निकाल सकते हैं। पहले आप देखिए कौन सा आपको निकालना है और कौन सा आपको करना है। तो इस तरह से भी आपको क्या करना है फ्रेंड्स, निकालना है। इसी तरह से आप जो है खतियान भी निकाल सकते हैं। खतियान मान लीजिए आपके पास है, पंजी 2 आप निकालना चाहते हैं, उसका भी अलग से ऑप्शन है। जो भी अपलोड पंजी है उससे आप रजिस्ट्री पंजी डाउनलोड कर सकते हैं। जमाबंदी आप यहाँ लिखेंगे ना जमाबंदी पंजी, देखिए यहाँ पे डिजिटाइड जमाबंदी पंजी, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जमाबंदी पंजी निकालने का ऑप्शन है। तो तीनों ऑप्शन, 3 प्रकार का खेत है, तीनों ऑप्शन आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगा। पहला मैंने बताया रजिस्ट्री डीड केवाला कैसे निकालेंगे, दूसरा जमाबंदी पंजी रजिस्टर 2 कैसे निकालेंगे, खतियान कैसे निकालना जिसमें आपका CS होता है RS होता है, दोनों आप निकाल सकते हैं। CS मतलब 1901 में जो हुआ था वो वाला आपको जमाबंदी पंजी यहाँ देखने को मिलेगा। और एक आपका होता है RS पंजी जो 1960 में बिहार गवर्नमेंट ने कराया था आपका सर्वे, उसके अकॉर्डिंग आपको खतियान निकल जाएगा। तो ये आपके तीनों जो डॉक्यूमेंट्स है आप इस प्रकार से जो अपना निकाल सकते। अगर मान लीजिए आपको भूदान में जमीन मिला हुआ है तो उसका भूदान का जो है डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। भूदान के लिए भी आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको गवर्नमेंट कार्यालय जाना होगा, ऑफलाइन जाना होगा, जो जिला अभिलेखागार है वहां पे जाके अपना लेना होगा। अगर आपको किसी के द्वारा दान में मिला है तो दान वाला जो आपका जमीन का कागज होता है उसे आपको जो है बनवा के रखना होगा, उसे आपको दिखाना होगा। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट सरकार आपको दी है, जैसे कि 10 डेसिमल देने का प्रावधान है, या आपके पास बिल्कुल ही जमीन नहीं है और गवर्नमेंट के किसी न किसी जमीन पे आप रह रहे हैं, तो उस केस में आपको CO कार्यालय में जाके बताना होगा कि मेरे पास कोई जमीन नहीं है, मेरे को सेक्शन किया जाए। जो 10 डेसिमल जमीन का योजना है उसके तहत तो आपको जो है सेक्शन कर देंगे, फिर आपको जो है वो जमीन का एक जो है पर्ची बना के दे देंगे, जमीन आपका हो जाएगा और आप जो है उसे सर्वे में दिखा सकते हैं। अगर पहले से आपके पास पर्ची बना है तो आप उसे जो है दिखा सकते हैं। तो ये सारी फ्रेंड्स प्रोसेस है, आपके पास जो है डॉक्यूमेंट्स
डॉक्यूमेंट्स होना ही चाहिए, डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर आपका सर्वे में प्रॉब्लम आ सकती है। तो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने का ये मैंने आपको बहुत सारा तरीका आपको बता दिया। आशा करता हूं आपको जानकारी समझ में आया होगा। आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछेगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। मैं जो है लगातार 3 तरीका मैं आप लोगों को बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ। केवाला रजिस्ट्री डीड निकालने का तरीका, जमाबंदी पंजी 2 निकालने का तरीका और खतियानी जमीन निकालने का तरीका मैं बहुत जल्द आपको जो है अलग अलग वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि हर एक वीडियो 10-10 मिनट का लगभग रिकॉर्ड होगा, क्योंकि उसमें पूरी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो अलग से अलग हम वीडियो जो है तीनों यहाँ पे बहुत जल्द आपको लाने वाले हैं। 1-2 दिन में आपको सारा तीनों वीडियो देखने को मिल जाएगा इसी चैनल पे। तो बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।